अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम मामले पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। भारत से तिजारत करनी है या नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम मामले पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म को भारत से तिजारती और सिफारती रवाबित पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान ब्रीफिंग के बाद भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक अहम फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम मामले पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में वजीर आजम को भारत से तिजारती और सिफारती रवाबित पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान ब्रीफिंग के बाद भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक भी अहम फैसले करेंगे। इजलास में भारत से तिजारती और सिफारती रवाबित पर वजीर आजम को ब्रीफ किया जा रहा है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसके मौके पर कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र उसकी तकरीबात मुलतवी कर दी गई। तहां मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन सेवन पहुंचे हैं। गुज़िश्ता शब पुलिस की जानिब से मनपसंद अफराद को मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मज़ार में दाखिले की इजाज़त देने पर दीगर ज़ायरीन मुश्तइल हो गए हैं। मज़ीद के तफसीलात में जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आज़ाद बलोच से। आज़ाद, क्या कोई कार्रवाई की गई है लोगों के खिलाफ? जी देखिए, बिल्कुल दरगाह पर मकामी जराये से मालूम हुआ है कि गुज़श्ता शब ज़ायरीन के मुश्तिल होने की जो असल वजह है, पुलिस की जानिब से मनपसंद अफराद को मुबैना रिश्वत के एवज ज़ियारत के लिए दरगाह पर छोड़ा गया। जिस पर ज़ायरीन भी बजिद हुए कि हमें भी छोड़ा जाए, जिससे मामला हंगामा आ रही और पुलिस एहलकारों समेत पुलिस की किया गया और 5 मोटरसाइकिलों को ज़ायरीन ने आग लगा दी थी। जबकि इस हंगामा आराई में 7 पुलिस एहलकार और मुतअद्दिद ज़ायरीन भी जख्मी हो गए थे। दरगाह पर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जानसर और इंतजामिया ने जो है दादू से रेंजर्स की भारी नफरी तलब कर ली गई थी। रेंजर्स ने पहुंचकर दरगाह का सूरत हाल पर कंट्रोल कर लिया था। जबकि दूसरी जानिब इस सारे मामले में जो है सिंध हुकूमत की बड़ी नाअहली देखने में आई है, जो कि सेवन का मेला लगने के चंद रोज पहले जो है दरगाह को खोला गया और मेले का ऐलान भी किया गया था। हुकूमती ऐलान के बाद मुल्क भर से बड़े तादाद में ज़ायरीन सेवन पहुंचना शुरू हो गए थे, मगर अचानक जो है सिंध हुकूमत ने मेले के करीब के दिन आते ही दरगाह को बंद करने समेत मेला मुलतवी कर दिया था। जिस बायस जो ये अचानक फैसले के बायस रास्ते में जो ज़ायरीन थे उनको भी कोई इतला ना मिली, जिस बायस ज़ायरीन बड़ी तादाद में सेवन में जमा हो गए। जबकि हमें जरा सी यह भी मालूम हुआ है कि जो हजारों की तादाद हज़ारों में ज़ायरीन ज़ियारत से महरूम रह गए। हमें अपडेट कर रहे थे आज़ाद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। जलीलुल कद्र बुजुर्ग और जयद वलीउल्लाह हजरत लाल शहबाज कलंदर की वफात को 769 बरस बीत गए। कोरोना वबा की वजह से इस साल लाल शहबाज कलंदर का उर्स नहीं मनाया जा रहा। लाल शहबाज कलंदर वफात के 769 बरस बाद भी उनका मज़ार हर खास व आम के लिए मरजाए खलायक है। उनके मज़ार से आज भी लोग रूहानी तालीम हासिल करते हैं। हजरत उस्मान मरवंदी अलमारूफ लाल शहबाज कलंदर का शजरा नसब 13 निस्बतों से होकर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। लाल शहबाज कलंदर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की और सिर्फ 7 बरस की उम्र में कुरान हकीम हिफ्ज किया। लाल शहबाज कलंदर ने दीन इस्लाम को खित्ते में अपने अच्छे अखलाक के जरिए आम किया, जिसका असर आज भी जा बजा दिखाई देता है। और अब आपको अपडेट करें कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। मुल्तान में भी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। निश्तर अस्पताल में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। अस्पताल तर्जुमान डॉक्टर इरफान के मुताबिक निश्तर अस्पताल में कोरोना के बायस अमवात की तादाद 493 हो गई। कोरोना के 134 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं, जबकि 70 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। डॉक्टर इरफान के मुताबिक 30 मरीजों की रिपोर्ट मुनफी आई है। 34 मरीजों की रिपोर्ट्स का इंतजार है, जबकि कोरोना से मुतासिरा 52 मरीज ICU वार्ड में जेर इलाज हैं। गुजरांवाला कोरोना मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ गई कि आइसोलेशन वार्ड फुल हो गया। 22 मरीजों को वेंटिलेटर्स पर इंतहाई तशवीशनाक हालत के पेश नज़र रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के मरीज की तादाद भी बढ़ रही है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मियाँ एजाज से, जो इस वक्त गुजरांवाला के एक अस्पताल में मौजूद हैं। एजाज, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल आलमी वबा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान गुजरांवाला में भी कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में बहुत बेहद इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से अहकामात के मुताबिक आज मार्केट्स बाजार मुकम्मल तौर पर जुमा और हफ्ता को बंद रहेंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट को भी आज चंद दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं DHQ अस्पताल में, जहाँ पर हमारे साथ MS डॉक्टर फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आज पिछले 24 घंटों में कितने पेशेंट हैं और क्या सूरत है, और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से बचा जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारे पास 96 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 50 वो लोग हैं जिनका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव है और 46 वो लोग हैं जिनका कोविड का टेस्ट अवेटिंग है। वो शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। इनमें से 22 जो हैं वो हमारे पास HDU में हैं, जो कि वेंटिलेटर पे हैं, और आइसोलेशन फुल है। और मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें, बगैर ज़रूरत के घर से ना निकलें, और अगर किसी रश वाली जगह पे बिल्कुल ना जाएं। सोशल डिस्टेंस जो है उसका एहतियात करें। बहुत शुक्रिया जी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी है। डॉक्टर साहब का कहना है कि समाजी फासले को बरकरार रखने के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस मुज़ीद मर्ज से ज़्यादा बचा जा सके। जी, कराची में वजीर तालीम सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस के हवाले से, जहां कोरोना वायरस के वार्ड जारी हैं। मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 180 से नए मरीज सामने आ गए हैं। कोरोना SOPs के तहत आज मुकम्मल लॉकडाउन है और तमाम तिजारती और कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं, जबकि अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरी परेशानी से दो चार हैं। मज़ीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली गौहर से। अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कोरोना के मोहलिक वार जो हैं वो जारी हैं और कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। मैं आपको आगाह करूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 180 नए मरीज़ जो हैं वो कोरोना में मुब्तला रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ साथ 2 अफराद जो हैं वो जा बहक हुए हैं, जिस हवाले से खौफ व हरास तो फैल रहा है। इस हवाले से अगर बात की जाए अलाइड अस्पताल में कोरोना वार्ड की, तो वहाँ एक हफ्ते से मुसलसल जगह कम हो रही थी और अब नए वार्ड जो हैं कोरोना के हवाले से बनाने के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। अगर बात की जाए लॉकडाउन की, तो आज मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। तमाम तजारती और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। इसके साथ साथ जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है फैसलाबाद में वो भी बंद है, जिसके बाद रिक्शा और जो चांदगाड़ी के ड्राइवर्स हैं उनकी चांदी हो गई है। 3 गुना तक किराए जो हैं इस हवाले से बढ़ा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ज़ैली इंतज़ामिया की काविशों की, तो ज़ैली इंतज़ामिया फील्ड में मुतहरक नज़र आ रही है और शहरियों को जो है मास्क पहनने की और समाजी फासला रखने की हदायत जारी की जा रही हैं। ज़ैली इंतज़ामिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी किस्म की रैत नहीं देंगे, चूँकि कोरोना वायरस जो है वो इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है और इसके फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। जी, सादिकाबाद में हुकूमती अहकामात नजरअंदाज, लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद आज जुम्मे के रोज दुकानें खुली रहीं। जुम्मा बाजार में दुकानों के बाहर पत्थारे भी लग गए, आवाम की भीड़ लग गई, मगर इंतजामिया का कोई वजूद नहीं। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी 60 साल से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। अब तक 614 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अली हसनैन से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकबंदर में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील शाहिद साहब, आइए हम इनसे जानते हैं। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी खड़ा हूँ जी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जो हमने इस्टेब्लिश किया है जना लाइब्रेरी में। इसमें हमने 614 के करीब जो जनरल पब्लिक के लोग हैं, जिन 60 प्लस के हैं, उनको कवर किया है सो फार। इसके साथ साथ हमने ज़िला पाकपतन में कुछ 1400 के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स थे और 1200 के करीब हमारे जनरल पब्लिक के लोग थे जो 60 प्लस थे, जो रजिस्टर्ड थे, उनको वैक्सीनेट करवाया है। मज़ीद जो 50 प्लस के लोग हैं उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन जारी है। जैसे ही नई वैक्सीनेशन की हमारे पास स्टॉक आता है, खेप आती है, तो हम उनको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि अब तक 600 से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है और आइंदा भी मज़ीद कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। जी, मारूफ गुलकार शौकत अली CMH लाहौर में इंतकाल कर गए। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान शौकत उनके बेटे ने तस्दीक कर दी है। मारूफ गुलकार शौकत अली CMH लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक भी कर दी है। मारूफ गुलकार शौकत अली CMH लाहौर में इंतकाल कर गए। इमरान शौकत जो कि उनके बेटे हैं, उनके इंतकाल की तस्दीक भी कर दी गई। गुलकार शौकत अली CMH लाहौर
लाहौर में इंतकाल कर गए बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की भी तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट करें, बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। मारूफ गुलकार शौकत अली CMH लाहौर में इंतकाल कर गए बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है। मारूफ गुलकार शौकत अली CMH लाहौर में इंतकाल कर गए बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है। बेटे इमरान शौकत ने इंतकाल की तस्दीक कर दी है। मारूफ गुलकार शौकत अली CMH लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शौकत अली CMH लाहौर में ज़ेरे इलाज थे जहां वो इंतकाल कर गए हैं। बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। साहिबजादा इमरान शौकत के वालिद इंतकाल कर गए हैं। मारूफ गुलकार शौकत अली CMH लाहौर में इंतकाल कर गए। साहिबजादा इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक भी कर दी है। मारूफ गुलकार शौकत अली कुछ रोज़ से इलाज करवा रहे थे अपना। गुलकार शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और अब आज उनका इंतकाल हो गया। बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है। शौकत अली CMH लाहौर में इंतकाल कर गए। इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है। गुलकार शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। मारूफ गुलकार शौकत अली CMH लाहौर में ज़ेरे इलाज थे और आज उनका इंतकाल हो गया। बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक भी कर दी। मारूफ गुलकार शौकत अली जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और अब CMH लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। GTV न्यूज़ के साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर इंतहाई अफसोसनाक खबर दें। मारूफ गुलकार शौकत अली CMH लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे इमरान शौकत ने उनके इंतकाल की तस्दीक भी कर दी। शौकत अली शोहरत की बुलंदियों पर थे और उन्होंने अपनी गायकी का आगाज़ किया फिल्मी दुनिया से। और इस वक्त बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं सबा पाशा। लाहौर शौकत अली CMH में ज़ेरे इलाज था, अब उनका इंतकाल हो गया। सबा, क्या अपडेट्स हैं? तदफीन कब तक हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक खबर है कि शौकत अली का इंतकाल हो गया, जबकि शौकत अली गुर्दों के मरीज में काफ़ी वबा में काफ़ी देर से जो है मुब्तला थे, जिसके बायस जो है काफ़ी तवील अलालत के बाद उनके बेटे ने जो है आज उनके इंतकाल की जो कंफर्मेशन दे दी। और साथ ही साथ अभी तक उनकी तदफीन का कोई मामला जो है अभी तक नहीं बताया गया, उसके बाद में ऐलान किया जाएगा। साथ साथ जो CMH में ज़ेरे इलाज थे लेकिन तवील अलालत के बाद आज उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद जो फैमिली है और बाकी जो लोग हैं वो काफ़ी सोगवार नजर आ रहे हैं। लाहौर पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार शौकत अली इंतकाल कर गए। गुलकार शौकत अली CMH में ज़ेरे इलाज थे और उनके इंतकाल की तस्दीक उनके अहले खाना की जानिब से कर दी गई है। जफरवाल में 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों के लिए बनाया गया कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर फाल न हो सका। 1166 पर मैसेज करने वाले शहरियों को नारोवाल में वैक्सीनेशन सेंटर पर आने का मैसेज मौसूल हो रहा है, जिसके बाद बुजुर्ग अफराद वैक्सीनेशन से महरूम हैं। जफरवाल के गैर फाल वैक्सीनेशन सेंटर पर हमारे नुमाइंदे कलीम अब्बास कुरैशी भी मौजूद हैं। और अब रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां मोहलिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs मजीद सख्त हो गए। तमाम शादी हॉल्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट पार्क्स बंद कर दिए गए, जबकि अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद होने पर रिक्शा और चिंगटी ड्राइवर की तो चांदनी ही हो गई। मन मर्जी के किराए वसूल करते रहे हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं अली गौहर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मोहल्ले कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिला में SOPs मजीद सख्त कर दिए गए। तमाम तजारती व कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद, जबकि तमाम शादी हॉल्स इंडोर और आउटडोर तकरीबात के लिए बंद रहेंगे। कोरोना के फैलाव को कम करने के लिए फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, तो रक्षा और चिंची चलाने वालों की तो चांदी हो गई। दिन के औकात में किराया डबल, जबकि रात को 3 गुना वसूल करते रहे। कोरोना SOPs के हवाले से अर्बन ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट ने बंद की है, ये हम भी समझते हैं कि एक अच्छा कदम है, इससे बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इससे हट के जो रक्षे वालों ने और चिंची वालों ने किराया 3 गुना ज्यादा कर दिया है और वो 3 गुना ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं आवाम से। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर, जबकि किराया माफिया की मनमर्जियां भी कम करने की जरूरत है। फैसलाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद चिंची और रिक्शा ड्राइवरों ने किराए बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया इनसे भी पूछगिछ करे ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो सके। कैमरामैन राना इम्तियाज के साथ अली गौहर, GTV न्यूज फैसलाबाद।
लियाकतपुर में डकैती के दौरान कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। खावंद काशिफ शाहीन ने बीवी को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक खावंद ने इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए बीवी को कत्ल किया। कातिल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में डकैती और कत्ल का ड्रामा भी नचाया और मुलाजमा को फंसाने की कोशिश भी की। जैकबाबाद में मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद हमलावर फरार होते हुए मकतूल की मोटरसाइकिल भी अपने साथ ले गए। वाक़या बाद थाने की हदूद मंगरियो मोड़ के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त निसार अहमद जागरानी के नाम से हुई। पुलिस ने मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। वजीराबाद में पतंग की ढाती डोर फिरने से बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। 7 साला हेरा मामू के साथ गुजरात से वजीराबाद आ रही थी कि थाना सदर की हदूद में डोर फिर गई। तैयब और दाऊद बाजू पर डोर फिरने से जख्मी हुए हैं। एबटाबाद का रुख करें, जहां यूबीए के नवाही इलाके पलक में तेंदुए के हलाक करने वाले 3 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। एबटाबाद तेंदुए के हमले से जख्मी रहीम दाद नामी शख्स इस वक्त रावलपिंडी के अस्पताल में जेर इलाज है। तब्बत सुल्तानपुर में तेजाब गर्दी का वाकया। वार्ड नंबर 5 में प्लॉट के तनाज़े पर भाइयों में झगड़े के दौरान बाप और बेटे पर तेजाब फेंक दिया गया, जिससे दोनों बाप बेटा बुरी तरह झुलस गए। तेजाब मुबैना तौर पर छोटे भाइयों ने बड़े भाई और भतीजे पर फेंका। मुतासरा शख्स 60 साला ताहिर शाह और 19 साला बेटे नोमान शाह को निश्तर मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। तेजाब गिरने से ताहिर शाह और नोमान शाह का सीना और बाजू बुरी तरह मुतासर हुए हैं। रावलपिंडी में शहरियों से रेंट कार के लिए गाड़ियां लेकर फरोख्त करने वाले गिरोह का सरगना रईस गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने साथी मुलजिम इमरान से गाड़ी बरामद कर ली। गिरोह ने शहरियों से अब तक 23 गाड़ियां रेंट पर लगाने की आड़ में लेकर फरोख्त कर दी। मुलजिमान के खिलाफ थाने एयरपोर्ट थाना वारिस खान में FIR दर्ज कर ली गई। शाहकोट पुलिस ने छापा मारकर शराब कशीद करते मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 464 लीटर देसी शराब और शराब तैयार करने वाले आलात जब्त कर लिए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकिशाफ किया कि वो एक अरसे से देसी शराब तैयार करके फरोख्त कर रहा था, जो जिला भर के मखसूस होटलों और तफरीही मुकामात पर भी सप्लाई की जाती थी। ओकाड़ा का रुख करें, जहां तहाना चौचक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त आमिर, अल्लाह रखा, मुबीन और अख्तर अली के नाम से हुई। मुलजिमान से असलहा, लूटा हुआ माल और 7 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिए गए। DPO फैसल शहजाद ने पुलिस को तारीफी सनद देने का ऐलान भी कर दिया। लाड़काना में गुज़िश्ता शब होने वाले अलमनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वाले 4 मरहूमीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिनकी तदफीन उनके आबाई कब्रिस्तान में की गई। सुपुर्द खाक किए जाने वाले मरहूमीन में रहमतपुर के अब्दुल खालिक, फहद, नवीद, अयाज कुंबर शामिल हैं। एक ही घर से 4 जनाजे उठने पर इलाके का माहौल सोगवार और हर आंख अश्कबार थी। लाड़काना में गुज़िश्ता शब होने वाले अलमनाक बस हादसे में 4 जाँ बहक होने वाले 4 मरहूमीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिनकी तदफीन उनके आबाई कब्रिस्तान में की गई। न्यूज़ बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए GTV न्यूज़। वेलकम बैक। बुलेटिन का आपका दोबारा से आगाह करेंगे। नवाब शाह के मुख्तलिफ देहातों के बच्चों में पोलियो के 3 मशकूक केस जाहिर हुए हैं। नवाब शाह के मुख्तलिफ देहातों के बच्चों में पोलियो के 3 मशकूक केस जाहिर हुए। गांव मोहम्मद खान खोसो की अलीना और शायला और गांव मिस्री खान खोसो की बच्ची 4 साला शर्मीना में पोलियो की अलामात जाहिर हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर असदुल्ला डाहरी का कहना है कि पोलियो टीमें महकमा सेहत की टीम को मुतासरा बच्चों तक पहुँचा रही हैं और मुतासरा बच्चों के टेस्ट लेकर इस्लामाबाद भी भेजे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी और नौशहरा पुलिस का तहसील पिब्बी में मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन। जाली मशरूबात तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियां सील और मालिकान गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाई में 15,000 लीटर से जायद जाली मशरूबात और 500 किलो जाली ब्रांड मटेरियल भी कब्जे में ले लिया गया।
दुनिया भर में सनती नुमाइश के लिए एक्सपो सेंटर बनाए जाते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के इलाके नौरानी बस्ती में 2009 में एक्सपो सेंटर बनाया गया जो गैर फाल है। एक्सपो सेंटर में 12 साल में सिर्फ 6 नुमाइश लगाई गई हैं। मजीद की तफसीलातें जान लेते हैं आमिर जैदी से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद की नूरानी बस्ती में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाला एक्सपो सेंटर जो 2009 में बनाया गया था, इतने साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ 4 से 5 नुमाइशें की गई हैं और उसके पास जो है ये एक्सपो सेंटर गैर फाल नज़र आता है। हमारे साथ एक्सपो सेंटर के जो मैनेजर हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ नुमाइशें क्यों नहीं हो रही हैं। ये 2010 के बाद से 2012 तक नुमाइशें हुई, उसके बाद से तकरीबन 7 साल ही गैर फाल रहा और 2019 में कमिश्नर साहब ने, जो कि इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने इनिशिएट लिया और एक मैंगो की बहुत कामयाब नुमाइश रही। उसके बाद से 2 साल तक तकरीबन कोई ऐसा नहीं हुआ। एक सब्ज़ी मार्केट लगी थी, वो 3 मरतबा लगी वीकली, फिर कोरोना वाला मामला आ गया, इसलिए उसके बाद से गैर फाल। जी, इनका भी यही कहना है कि एक्सपो सेंटर जो है 4 से 5 नुमाइशों के बाद गैर फाल है, लेकिन इलाका मकीन जो है उनका कहना ये है कि एक्सपो में नुमाइशें लगाई जाएं ताकि हैदराबाद के शहरियों को भी पता चले कि हैदराबाद में एक्सपो सेंटर है। एक्सपो सेंटर की सूरत हाल ये है कि यहाँ का जो बिजली का बिल है वही तकरीबन 4 लाख के करीब है। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इसको देख रही है, लेकिन अब तक जो है सूरत हाल एक्सपो सेंटर की बेहतर होती हुई नज़र नहीं आती। जी, मौसम गर्मा का आगाज होते ही मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। नौशहरा के शहरियों ने ठंडे मीठे मशरूबात पीने के लिए ठेलों का रुख कर लिया। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही नौशहरा के शहरी ठंडे मीठे मशरूबात पीने को तरजीह देने लगे। कोई गन्ने का रस पी रहा है तो कोई गुड़ का शरबत। गर्मी का आगाज हो चुके और हम यहाँ पर आए हैं गर्मी की जो शिद्दत है उसे कम करने के लिए गन्ने का जूस जो है तो ये हम पी रहे हैं। नौशहरा के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात के ठेले लग गए हैं, जहाँ पर शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने और अपनी प्यास बुझाने के लिए चले आ रहे हैं। गुड़ का जूस होता है और ये खास तौर पर मैदे के लिए ठंडा भी करता है, जिगर के लिए भी होता है और बाकी जो बीमारियां हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आते हैं, गन्ने का जूस लाजमी पी कर जाते हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गुड़ और गन्ने का जूस पीना काफी मुफीद है, जबकि इलायची, संदल और आलू बुखारे के शरबत को भी गर्मी के मौसम में पसंद किया जाता है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। मौसम गर्मा के आमद के साथ ही रवायती मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। सड़क किनारे मौजूद सरदाई या बादाम का शरबत प्यास में गर्मी को भी तोड़ता है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर सुल्तान की रिपोर्ट में। फोर्ट अब्बास में दर्जनों सरदाई फरोशों ने लिंक रोड पर डेरे लगा लिए। अगस्त के इख्तिताम तक ये डेरे आबाद रहते हैं। सरदाई घोटा बादाम के स्टॉल पर मौजूद नौजवान ने बताया कि वो 7 साल से ये मशरूब फरोख्त कर रहा है। शरबत बनाने के लिए बादाम, चारों मगज़, काली मिर्च, चीनी और सब्ज इलायची इस्तेमाल की जाती है। गर्मियों के मौसम में यह खूब चलती है और इसमें खसखस, जीरा, काली मिर्च, चारों मगज़, बादाम, इलायची और चीनी डालते हैं। सरदाई तैयार करने के लिए बादाम और मगज़ 3 से 4 घंटे तक मट्टी के पुख्ता कुंडे में रगड़े जाते हैं, जो एक मेहनत तलब काम है, मगर अब इस काम में जिद्दत आ चुकी है। अब इसके लिए वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਰਦਾਈ ਪੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲकुल ठीक ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। स्टॉल पर मौजूद शहरियों ने GTV से बात करते हुए कहा कि सरदाई गर्मी दूर रखने के लिए एक बेहतरीन मशरूब है। गर्मियों का तोहफा ये सरदाई, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर सरदाई है। हम आए घर से और यहाँ लुत्फ़अंदोज़ हुए पीकर और घर के लिए पार्सल भी खरीदा और बहुत इंजॉयमेंट की हमने। बाजार में बिक रहे दूसरे मशरूबात की बानिस्बत इसमें चीनी की मिकदार कम होती है, इसलिए स्क्रीन डाले जाने का अंदेशा नहीं होता। ग़िज़ाइयत और स्क्रीन से पाक होने की वजह से यही गर्मी भगाने का एक बेहतर और सस्ता तरीका है। शेखुपुरा के DHQ अस्पताल में हफ्ते रोजा हेपेटाइटिस कैंप लगाया गया। कैंप में शहरियों के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की स्क्रीनिंग और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा के DHQ अस्पताल में PKLI के जेरे एहतमाम हफ्ते रोजा हेपेटाइटिस कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें शहरियों के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की स्क्रीनिंग और हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी की जा रही है। PKLI डिपार्टमेंट में 6 माह में अब तक 20,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। DHQ अस्पताल में लगाए गए कैंप में
रोजाना की बुनियाद पर 200 मरीजों का चेकअप भी किया जा रहा है। हेपेटाइटिस एक महलिक बीमारी है जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसकी 5 इकसाम है जिनमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई शामिल है। हेपेटाइटिस के 22 पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 1,50,000 अफराद अब्दी नींद सो जाते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2,50,00,000 अफराद में हेपेटाइटिस वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह इस्तेमाल शुदा सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल करना और औजारों की मदद से जिस्म पर नक्शो नगार भी शामिल है। जिन अफराद में हेपेटाइटिस की अलामत पाई जाती है उनमें सबसे पहले पेट में दर्द होना, भूख ना लगना या मतली होना या सांस का फूल जाना भी शामिल होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के आए रोज बढ़ते हुए केसेस बाइसे तशवीश हैं। अगर अवाम SOPs पर अमल दरामद करे तो इसमें वाज़ह कमी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा गुलाम अली खोखर, GTV शेखुपुरा। रत्तो डेरों में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सीवरेज का पानी जमा होने से गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि रत्तो डेरों में सफाई सुथराई के लिए फौरी इंतजाम किए जाएं। रत्तो डेरों में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका, सड़क, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाकाई खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।